हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे एंड टाइम से पढ़ रहे होंगे। सभी बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो कैसी चल रही है बच्चों आपकी तैयारी? आई होप सभी बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी होगी एंड जब तक एग्ज़ाम है तब तक सभी बच्चे अपना पढ़ते रहिए। एंड जो भी मैं आपको इस क्लास के थ्रू जो भी आपको मैं मैनर सिखा रही हूँ, आई होप आप लोग उनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। तो बच्चों, आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो हमारे टॉपिक का नेम है बच्चों आज की क्लास में टाइम की वैल्यू। क्या आप लोगों को पता है ये टॉपिक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो बेटा, इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे मेरा मेन रीज़न ये है, अभी आप लोगों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तभी भी बहुत से बच्चे क्या होंगे, वो अभी भी लास्ट 1 मंथ में प्रिपरेशन ना करके टीवी, फोन या फिर खेल कूद में लगे होंगे। तो आई होप बच्चों आप सभी लोग अपने टाइम की वैल्यू करना सीखिए। अभी हमें ज़रूरी क्यों होता है? अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में है और अभी आप पढ़ाई को स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम से हम 5 to 10 डेज पहले पढ़ देंगे। बच्चों, जब आप 1 मंथ 1 ईयर में नहीं पढ़ पाए तो आपको लगता है कि आप 5 या 10 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रेगुलर पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको एक अच्छे मार्क्स चाहिए, एक स्कोरिंग रिपोर्ट कार्ड चाहिए आपको, तो उसके लिए अभी से आपको हार्ड वर्क करना होगा। अभी भी हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर अभी भी आप उस टाइम पे यूटिलाइज करते हो, तब भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। ओके, चलिए बच्चों, मुझे एक बात बताइए कि कल का दिन वापस आ सकता है क्या? क्या बीता हुआ टाइम लौट सकता है? सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताइए। क्या बीता हुआ कल आ सकता है? जैसे कि आप लोग कहते हो ना, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो आप मुझे बताओ, क्या वो कल कभी वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। अभी आप देखो, आप बहुत छोटे थे, फिर छोटे से बड़े हो गए, अभी आप और बड़े हो जाओ, क्या आपका बचपन अभी वापस आ सकता है? क्या आपकी चाइल्डहुडनेस नहीं आ सकती ना। इसीलिए एक बार पैसा इंसान का खो जाए, वो वापस कमा सकता है। इंसान हर चीज को रिपीट कर सकता है, लेकिन वो टाइम को कभी रिपीट नहीं कर सकता। जो टाइम बीत गया वो कोई भी इंसान वापस नहीं ला सकता उस टाइम को। इसीलिए जो टाइम होता है बच्चों, सभी के पास इक्वल होता है। देखिए, आप लोग और आपकी क्लास में और भी स्टूडेंट्स होंगे, सभी बच्चों के पास सेम बुक है, सभी बच्चे सेम क्लास में भी हैं, सभी बच्चों को सेम टीचर पढ़ाती है, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड होता है बच्चों, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। कोई बच्चा तो टॉप 10 में आता है और कोई बच्चा फेल हो जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? जबकि सभी बच्चों को टाइम तो इक्वल मिला हुआ है एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? जो क्लास में टॉप करता है वो अपने हर एक टाइम का, हर एक पल का सही यूज करता है, क्योंकि उसको पता है मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो वो अपना पूरा टाइम टेबल बनाता है, उसको फॉलो करता है, जिससे उसका कीमती टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जो बच्चा फेल होता है वो क्या करता है? वो अपना हर काम कल के ऊपर टाल देता है कि आज पढ़ने का मन नहीं है, मैं कल पढ़ूंगा, आज ये नहीं, कल वो नहीं, ऐसे कर करके वो सारा टाइम वेस्ट कर देता है। और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, एग्जाम उसके पास आ जाते हैं। जब वो एग्जाम हॉल में बैठता है तो पेपर देख के उसने अब तैयारी नहीं की, तो वो लिखेगा क्या? ओबियसली वो फेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब फेल हो जाएगा बच्चों, तो फिर क्या होगा? उसको नेक्स्ट ईयर फिर से वही क्लास रिपोर्ट करनी होगी, रिपीट करनी होगी। तो इसीलिए बोलते हैं, अगर आप टाइम रहते अपने तैयारी अच्छे से करोगे तो आप भी एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। और क्या पता आप नेक्स्ट अपनी क्लास के टॉपर आप ही हो। जब आप पढ़ोगे बच्चों तो आप एग्जाम भी तो अच्छे से कर पाओगे। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे बताइए, आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है? अब हम जानेंगे कि टाइम वेस्ट करने के नुकसान क्या क्या होते हैं बच्चों। जब आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आप पढ़ाई में भी पीछे रह जाओगे। पढ़ाई में पीछे कैसे रह जाओगे? जब आप पढ़ ही नहीं रहे तो आप अच्छा रिजल्ट कहाँ से लाओगे? आप मार्क्स कहाँ से लाओगे? एग्जाम ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, आपको गिल्ट और टेंशन होती है। क्यों होती है? जब आपके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स कम आते हैं और आपके फ्रेंड के आपसे अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर आपको क्या लगता है कि काश मैं उस टाइम को वेस्ट ना करके उस टाइम पे मैं पढ़ा होता, तो शायद मेरा भी एक अच्छा रिजल्ट आता, मैं भी इन बच्चों की तरह अपनी क्लास में टॉप पोजीशंस पे होता। आपको गिल्ट होगा, आपको रियलाइज भी होगा। अब क्या होता है बच्चों, आपकी आदतें भी बिगड़ जाती हैं। जैसे कि आजकल मोस्टली बच्चे अपना टाइम किस पे वेस्ट करते हैं? टीवी पर, मोबाइल पर, गेम्स खेलने में। इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से क्या होगा? आपका ही नुकसान है। जो काम, जो टाइम आप अच्छी जगह यूज़ कर सकते हैं, आप उसको क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो।
टाइम वेस्ट करने का मतलब होता है बच्चों अपना फ्यूचर वेस्ट करना, क्योंकि जब आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब बच्चों टाइम का सही यूज करने से क्या होता है, हमें सक्सेस मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है एंड हमारी लाइफ बैलेंस होती है। बैलेंस कैसे होती है लाइफ, जब आप अपना हर एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक खेलना है, इतना टाइम खाने में देना है, इतना टाइम पढ़ने में देना है। जब आपका एक पूरा टाइम टेबल होगा, आप उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे होगे बच्चों, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा बना सकते हो, क्योंकि उसमें आपको पर्टिकुलर खेलने का भी टाइम मिलेगा और पढ़ने का भी टाइम मिलेगा। अदरवाइज आप खेलते ही रहोगे तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी के थ्रू हम टाइम की वैल्यू को डिस्कस करेंगे। तो एक बार एक लड़का होता है जो रोज कहता है कि मैं कल से पढ़ूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा। वो पढ़ते ही नहीं था, उसका कल करके उसके फाइनल एग्जाम आ जाते हैं। जब वो एग्जाम हॉल में बैठता है तो वो फेल हो जाता है। अब फेल होने के बाद क्या होता है, उसका एक दोस्त था जो कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। वो पढ़ता भी था और वो खेलता भी था और अपने टाइम का सही यूज भी करता था। अब वो जब धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, बाद में जब रिपोर्ट कार्ड आया, उसका रिजल्ट आया, तो उसने क्लास में टॉप किया, उसकी फर्स्ट पोजीशन आई। अब उसके बाद क्या होता है, जो पहला लड़का होता है उसको बहुत गिल्ट होता है कि देखो ये तो टॉप कर गया और मैं फेल हो गया, मुझे ये क्लास दोबारा से करनी पड़ेगी। तो इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चों, हम चाहे अपना थोड़ा टाइम पढ़ाई को दें, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए एंड अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा बच्चों, कि देखो टाइम सबके पास होता है और इक्वल होता है, लेकिन टैलेंटेड बच्चा वही होता है जो अपने टाइम का एक सही यूज करता है। ठीक है, अब सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करो एंड मुझसे प्रॉमिस करो कि यस मैम, आज से मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी या करूंगा एंड अपना एक टाइम टेबल और शेड्यूल बनाऊंगा जिसको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करूंगा, जिससे मैं अपनी क्लास में एक अच्छे नंबर लेके आ पाऊँ। एंड टाइम ही बेटा एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। तो कैसी लगी बच्चों आपको आज की क्लास? सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको आज की क्लास एंड आपको इस क्लास के द्वारा क्या सीखने को मिला। तो सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी वीडियोस कैसी लग रही हैं एंड अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप भी मुझे चैट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो बच्चों। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे कि आपको इस क्लास से क्या शिक्षा मिली एंड आप सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों किस चीज़ में वेस्ट करते हो। मुझे ये भी चैट बॉक्स में बताना कि मैम मैं टीवी देखने में टाइम वेस्ट करती हूँ या फिर मैं पढ़ने में करती हूँ, मतलब पढ़ के टाइम का यूज़ करती हूँ। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका टाइम कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एंड आपको इस क्लास के थ्रू क्या सीखने को मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी क्लास। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। यस, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।